जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल, माओवादी ड्यूटी, विशेष विशेष अभियानों में एक लंबे अरसे तक मैंने वर्क किया। जैसा कि प्रतिदिन किसी न किसी रोचक कहानी के माध्यम से, घटना के माध्यम से हमारी आपसे मुलाकात होती है। तो आज की जो रोचक घटना है, इंडियन आर्मी का जवान कैसे बना चंबल का डाकू। पान सिंह तोमर इंडियन आर्मी का सपना था। जन्म 1932, मुरैना जिला भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला। सपना था फौज में जाने का। तैयारी में जुट गए और कहा जाता है जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। धीरे धीरे तैयारी करने की वजह से इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए और भर्ती के साथ साथ पान सिंह तोमर एक बहुत कुशल धावक भी थे। और कुशल धावक होने की वजह से बहुत ही अच्छा दौड़ते थे। और जब धीरे धीरे इनकी पहली पोस्टिंग रुद्रपुर रुड़की में एज ए सूबेदार हुई और वहाँ पर लगातार अपनी ड्यूटी, अपने वर्क को करते हुए रेस को कंटिन्यू जारी रखते थे। इनकी रेस को देख करके अधिकारी हैरान हो गए कि ये थकते नहीं थे, इतना दौड़ते थे। उनको लगा कि इसको क्यों नहीं प्रतिस्पर्धा में लगा दिया जाए। हर फोर्सेस में स्पोर्ट होता है कि जो स्पोर्ट में अच्छे हो जाते हैं उनको स्पोर्ट का ही काम किया जाता है, खाओ पियो स्पोर्ट करो, कोई ड्यूटी नहीं। इनको स्पोर्ट में लगा दिया और स्पोर्ट में इतना कुशल, इतना मेहनत, इतना तरक्की किया कि सन 1958 में टोक्यो एशियाड ओलंपिक जो गेम हुआ उसमें पार्टिसिपेट करने का पान सिंह तोमर को मौका मिला इंडियन आर्मी की तरफ से जापान में। और वहाँ पर जाकर के बहुत अच्छा 3 किलोमीटर की बाधा दौड़ 9 मिनट 2 सेकंड में इन्होंने पूरा किया और इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया। इनके रिकॉर्ड को 10 साल तक पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं पाया। इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड, इतने तेज़ धावक थे। 6 फुट के छरारी बॉडी, बहुत ही फुर्तीले कद के पान सिंह तोमर। इस तरीके से फिर 1962 और 65 में जो पाकिस्तान से लड़ाइयाँ हुई उसमें इनको ड्यूटी में नहीं लगाया गया, इनको स्पोर्ट में ही रखा गया। क्यों? कहीं ना ये धावक मिस ना हो जाए। और धीरे धीरे ये सब चलता रहा और एक समय आया सन 1972 को अपनी नौकरी से बीआरएस ले लिए। बीआरएस मतलब रिटायरमेंट से पहले अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले लिए फौज से। और सेवानिवृत्ति लेने के बाद जैसे सब लोगों का होता है सपना कि एक फौज से, एक वहाँ से अच्छी छप से, स्पोर्ट्स से इतने मेडल ले करके निकले और फिर अपने मुरैना ज़िले में अपने गांव में आ गए। इनके गांव में एक दबंग, जैसे पहले आपके जज बड़े बड़े महाजन होते थे, वो लोग इनके चाचा को इनकी ज़मीन को गिरवी रखा था और कागजात दे नहीं रहा था और मजबूरन कह रहे थे बेच दो, हड़प रहे थे। जो बात इनको बहुत गलत लगती थी, इस बात को लेकर के अपनी बात रखने के लिए मुरैना ज़िले मध्य प्रदेश के कप्तान डीएम के यहाँ गए और डीएम के यहाँ जाकर अपनी बात रखे, अपना परिचय दिए कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ। एशियाड ओलंपिक में मैं धावक रहा, 10 साल तक मैं पार्टिसिपेट, मेरे रिकॉर्ड रहा, ये मेरे मेडल हैं, मैं सही बोलता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इनकी बात को, वो ज़माना कुछ और था, अननोन किया गया, नहीं सुना गया और वहाँ से धुतकार के निकाल दिया गया। फिर वो अपने गांव आ गए और फिर पंचायतों की कुछ बैठकें हुई। उन बैठकों में रखा गया कि 3000 रुपये इनके ऊपर है ब्याज के रूप में, चाचा के ऊपर था। लेकिन ज़मीन संयुक्त थी तो पूरी ज़मीन ले ली गई थी। ये अगर आप पैसा दे देते हैं तो आपको जो है हम यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, आपकी ज़मीन वापस मिल जाएगी। इनको गलत लगा और पैसा देने से इनकार किया। लेकिन किसी कारणवश किसी जगह पर पान सिंह तोमर गए हुए थे और जब वहाँ से लौट के आए तो पता चला बाबू सिंह ने अपने 10 साथियों के साथ घर में दरवाज़ा तोड़ के गए
और इनकी 95 वर्ष की माँ को बहुत मारा बंदूक और कुंदों से। लाइसेंसधारी 10 लोग, बहुत ही लाइसेंसधारी 10 लोगों को रखते थे, शौक था, और इस तरह से बहुत मारा, अधमरा कर दिया। जब ये घर लौटे तो इनको बहुत बुरा लगा और माँ ने इनको कसम खाया कि पान सिंह, अगर कल सूर्य उदय होने से पहले अगर तुमने इनको नहीं मारा तो फिर हमें अपना मुंह मत दिखाना, हमारे बेटा हो। मतलब एक ताव धर दिया गया और ये बात पान सिंह तोमर के कलेजे में लग गई और इतना ज़बरदस्त 6 फुट के 4 धावक, इंडियन आर्मी में अनुशासन से काम करने वाला, जो ऐसे अपराधों से सामाजिक 100 मीटर दूर रहने वाला व्यक्ति अपराध जगत में कूद गया। अपने चाचा और भतीजों सहित 10 लोगों के साथ जा कर के रात ही में चढ़ाई करके बाबू सिंह को मौत के घाट उतार दिया, 2 साथियों सहित। फिर उनके कुछ रिश्तेदारों के यहाँ गया, वहाँ भी 2 लोगों को, 4 लोगों को मर्डर करने के बाद सीधा चंबल में पलायन कर गए और चंबल में पहुँच करके पलायन कर गए और लगातार अपना इनका काम जारी होगा पूरा। चूँकि ये फौज के थे, इनने जल्द 30 लोगों का गैंग बना लिया और गैंग को बिल्कुल कमांडो जैसे, फौज जैसे बिल्कुल ट्रेनिंग दे रहे। इतना चुस्त दुरुस्त के सारे डाकू बदमाश होते थे कि उससे पुलिस या फोर्स उससे सामना करने में बहुत भयभीत होते थे, इतना। और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ाते बढ़ाते 70 लोगों की पहुंचा दिया। 10 साल तक पूरा साम्राज्य कायम था। 50 डकैती, राजनी मुकदमा, अपहरण, तरह के अब इनके हत्या मुकदमा सब बहुत सारे दर्ज हो गए और पूरे एरिया में एक पता चला कि एक मुखबिरी एक गांव के लोगों किया तो वहां पर जाके 6 लोगों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। इस बात को मौजूदा वहां के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह एमपी के, उन्होंने पान सिंह को पकड़ने के लिए लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च कर दिया फोर्सेस को इधर। फिर अंतोगत्ता बीएसएफ और अन्य अर्धसैनिक बल, एसटीएफ, जिला पुलिस, सारी संयुक्त 150-200 लोगों के, 250 लोगों के संयुक्त अभियान में भिंड मुरैना में सन 1981 में एक मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में पता चला कि पान सिंह तोमर अपने 20-25 गैंग के साथियों के साथ गांव में एक जगह पर खाना खा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर बॉर्डर के जंगलों के बॉर्डर में रहता था और खाना जो है कहीं कहीं किसी के यहाँ बनवा के खाया करता था, शौकीन था खाना का। तो इस तरह के जब पता रसी सुराग रसी से जो घेर लिया गया और घेराबंदी करने के बाद 17 घंटे ताबड़तोड़ फायरिंगें चली, क्योंकि एक से एक विदेशी आधुनिक शस्त्र भी पान सिंह तोमर के पास थे। लेकिन अंतोगत्ता एक पुलिस का अधिकारी भी मारा गया और अंतोगत्ता मुठभेड़ में अपने साथी सहित पान सिंह तोमर मारे गए। इस तरह से एक आर्मी से एक डाकू बनने का सफ़र और एक दिन उनका अंत हुआ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।